प्रफुल्ल पटेल साहब के केस में कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखिए, जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं, वहां कयासों पर कैसे, क्वाशी जुडिशियल बॉडी होती है ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट होता है वो न्यायिक जजमेंट होता है। मेरे पिताजी भी ट्रिब्यूनल में थे, हाईकोर्ट जज बनने के बाद वो जेड के चेयरमैन थे, मुझे पता होता है। वो अदालतें में चैलेंज होती है, वो न्यायिक प्रीव्यू के, वो बाहर आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और अभी आदरणीय दीपू सिन्हा जी हैं, बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, बड़ा रिस्पेक्ट है इनका। तो ये कैसे यहाँ पर कयास पर कह रहे हैं कि शायद ऐसा क्या हो? अरे शायद प्रायद क्या होता है। लेकिन देखिए, बड़ी बात क्या है कि अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी फिर से अपना पद लेने से वो कहे कि समय चाहिए। साहब, आपने इनके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा, तो आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। क्या नेता चुने जाते तो उस समय भी कहते मुझे समय चाहिए? और देखिए, जो मिथ्या बनाई जाती है ना कि सोनिया गांधी जी ने बड़ा त्याग किया था पहली बार जब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर किया गया था। मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 5 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ये स्पष्ट कहता है कि जो भारतीयों को प्रिविलेज दूसरे देश में नहीं मिलता है, वो प्रिविलेज दूसरे देश के नागरिक जो भारत की नागरिकता लेते हैं उनको भारत में नहीं मिलेगा। कोई भारत का सिटीजन इटली का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो उसी सेक्शन 5 के दोहरी नागरिकता के प्रावधान में और बिल्कुल, तो अब इटली का भी कोई नागरिक जिसने भारतीय नागरिकता ली हो वो यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने पूरा जिक्र किया अपनी किताब में कि किस तरीके से सोनिया गांधी को उन्होंने समझाया और वो जिद पर अड़ी हुई थी कि नहीं, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो ये त्याग वाली बात क्या? मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं ताकि ये राहुल गांधी का जो एक्सेप्ट नहीं करना है वो क्या आखिर है, वो क्या राहुल गांधी जी की इटली